आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पवित्र महीना सावन के मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव और पार्वती के पूजन के लिए सावन के महीने से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। इस पूरे महीने में महादेव के तमाम भक्त भगवान की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिर में पहुंच जाते हैं। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। आज 22 जुलाई को पहला सोमवार है। शास्त्रों में सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के तमाम भक्त इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। कहा जाता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो या विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या संतान सुख प्राप्त न हो तो उसे मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और माता पार्वती का पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। 23 जुलाई को सावन का पहला मंगलवार आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष दूर होते हैं। इस दौरान महादेव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और सावन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:23 तक है। सावन मास का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत के महत्व के बारे में। इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उनके पति को दीर्घायु मिलती है। यदि नवविवाहित स्त्री इस व्रत को रखे तो उसका पूरा वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरता है। वहीं जिन कन्याओं को मनचाहा वर न मिल पा रहा हो उनको भी मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए या विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए थे और माता रानी से विवाह के लिए राजी हो गए थे। यदि कोई कन्या भी माता रानी का मंगला गौरी व्रत रखकर उनसे सुयोग्य वर की कामना करे तो माता पार्वती उस कामना को जरूर पूरा करती हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने के बाद कम से कम 5 साल तक रखा जाता है। हर साल सावन में 4 या 5 मंगलवार आते हैं। उस दिन ये व्रत रखना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन उद्यापन किया जाता है। अब हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को सुबह उठकर स्नान आदि कर नए वस्त्र पहने, चौकी पर आधे हिस्से में सफेद कपड़ा बिछाएं और आधे हिस्से में लाल कपड़ा बिछाएं। सफेद वाले हिस्से में चावल के 9 छोटे ढेर बनाकर नवग्रह तैयार करें। लाल हिस्से में गेहूं के 16 ढेर बनाएं। इसके बाद चौकी पर अलग स्थान पर थोड़े से चावल बिछाकर पान का पत्ता रखें। पान पर स्वस्तिक बनाएं और गणपति बाप्पा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की और नवग्रह का रोली, चावल, पुष्प, धूप आदि से विधिवत पूजन करें। गेहूं की ढेरियों का भी पूजन करें। इसके बाद थाली में मिट्टी से माता मंगला गौरी की प्रतिमा बनाएं। इसे चौकी पर स्थापित करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामनाओं को कहकर उसे पूरा करने की माता पार्वती से विनती करें। माता रानी को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। 16 लड्डू, पान, फल, फूल, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं।
16 बत्तियों वाला एक दीपक जलाएं या 16 अलग अलग दीपक जलाएं। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़े व माता की आरती गाएं। पूजा समाप्त होने पर सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दें। व्रत चाहे निर्जला रहे या फिर फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नमक का सेवन न करें। शाम को अपना व्रत खोलें। याद रहे कि मूर्ति का श्रृंगार करना न भूलें तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाकर कथा सुने व आरती करें। अब हम जानेंगे मंगला गौरी की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और दूसरा मंत्र है ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। अब हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा के बारे में। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे धनवान और सुखी था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। सावन मास के पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी की पूजन करना आरंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता रहा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारा। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को तो खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। इस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल सावन मास के पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए
सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमत हो गया। सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय किया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण बन गया। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने भी कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत किया, उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथाश्रेष्ठ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। मंगला गौरी व्रत 5 वर्ष करके उद्यापन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन करा के सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत का विधि विधान से पूजा करती हैं और अपने लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। मान्यता है कि कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी सास और ननंद को लड्डू दिया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक इस व्रत को कर सकते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।